खबरों में आगे बढ़ेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से आ रही है। आपको बता दें, भूपेश कैबिनेट की आज अहम बैठक होगी। साल के इस आखिरी में कैबिनेट से कर्मचारी वर्ग को काफी उम्मीदें हैं। वहीं 2 जनवरी से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र की तैयारियों पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। वहीं बैठक में विधानसभा उपाध्यक्ष के चयन पर भी बातचीत हो सकती है। इस साल कुल 8 कैबिनेट की बैठकें हुई हैं, जिसमें धान खरीदी के लिए समीक्षात्मक चर्चा भी संभव माना जा रहा है। वहीं साल 2023 में नई सौगात प्रदेश के लोगों को भी मिल सकती है। नए साल में राज्य सरकार की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां भूपेश कैबिनेट की आज अहम बैठक होगी और साल की ये आखिरी कैबिनेट बैठक बताई जा रही है। इसमें इस बैठक से कर्मचारियों को हालांकि काफी उम्मीद है। वहीं 2 जनवरी से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र को लेकर भी इस बैठक में रणनीति बनेगी। तो काफी अहम बैठक भूपेश कैबिनेट की आज हो रही है। अनंत शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सीधे अब रायपुर से जुड़ गए हैं इस वक्त लाइव। अनंत, आज ये बैठक हो रही है, हालांकि कई मायनों में ये बैठक अहम मानी जा रही है। क्या जानकारी है आपके पास? ना देखा जा बच्चे आप बच्चे उभा थे એટલે अनंत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। बिल्कुल, आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो चुनावी साल की अंतिम बैठक है, उसमें कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। इसमें कई अहम निर्णय लिए जाएंगे। भूपेश बघेल की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक होगी। आपको मैं बता दूं कि लगातार कई विषयों पर चर्चा हो रही थी। अगर बात की जाए इस कैबिनेट की बैठक की, तो सबसे महत्वपूर्ण ये कर्मचारियों के लिए हो सकता है, क्योंकि ये अंतिम बैठक है। अगर बात की जाए पूरे इस साल की कैबिनेट की बैठकों की, तो 8 कैबिनेट की बैठकें हुई हैं और ये अंतिम बैठक है। आने वाले दिनों में विधानसभा का सत्र होना है, इसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। और अगर बात की जाए तो जो तमाम आरक्षण का जो पेच फंसा हुआ है हस्ताक्षर को लेकर, उस मुद्दे पर भी आज कैबिनेट के बैठक में चर्चा हो सकती है। और अन्य जो विधेयक हैं उन पर भी बात की जाएगी और जो सरकारी योजनाएं हैं उनके क्रियान्वयन को लेकर बात की जाएगी। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको आज कैबिनेट के प्रस्ताव पर रखा जाएगा। कई अहम मायने रखे जाते हैं। अगर बात की जाए दिवंगत शिक्षाकर्मी के परिजनों को लेकर, वो मुद्दे भी कैबिनेट के प्रस्ताव में रखा जा सकता है। ऐसे कई महत्वपूर्ण विषय हैं जिस पर चर्चा होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल अनंत, और साल 2022 की ये आखिरी बैठक है और ऐसे में कर्मचारियों को काफी उम्मीद भी है कि इस बैठक में क्या कुछ होगा। और ऐसे में अनंत, अगर समझा भी जाए तो शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी और इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी। और साथ ही साथ ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि 2023 में सरकार की किस तरह रणनीति रहेगी, उस योजनाओं को किस तरह आम जन तक पहुंचाएंगे, इन सबको भी लेकर इस बैठक में बातचीत हो सकती है। अनंत जी बिल्कुल, सरकार की जो योजनाएं हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं, क्योंकि यही कैबिनेट का एक अंतिम बैठक है, तो इस पर ये प्रस्ताव लाया जाए, ये चर्चा की जाएगी कि कैसे ये जो हमारी मुख्य जो योजनाएं हैं, अगर किसानों को लेकर कहा जाए, अगर छात्रों को लेकर देखा जाए, अगर स्वास्थ्य की सुविधाओं में जितनी योजनाएं हैं वो क्रियान्वयन सही तरीके से हो रही है नहीं, या इसको लेकर और जो सुधार की आवश्यकता है उसकी चर्चा की जाएगी। कई अहम सौगातें भी आज राज्य को मिल सकती हैं, क्योंकि ये आखिरी कैबिनेट की बैठक है इस साल की। विधानसभा का सत्र इसमें सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि अनेक विषयों पे चर्चा हो सकती है विधानसभा सत्र को लेकर। तो ये जो तमाम मुद्दे हैं उन पर आज सीएम भूपेश बघेल की कैबिनेट चर्चा करने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल अनंत, और लगातार हम देख भी रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत वो लोगों के पास भी जा रहे हैं। हालांकि तमाम समस्याओं से भी वो रूबरू हो रहे हैं, समाधान भी निकाल रहे हैं। और ऐसे में आज जब कैबिनेट बैठक हो रही है तो काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है। और ऐसे में अनंत, लगातार हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में जो आरक्षण का मुद्दा है वो लगातार उस पर राजनीति तो हो रही है, मुद्दा भी गरमा रहा है। अभी कोई फैसला नहीं हो पाया कि आखिरकार कितना आरक्षण दिया जाए, इस पर भी आज बातचीत हो सकती है। और अनंत, आपसे ये भी जानना चाहूंगी, और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि आज मुख्यमंत्री कई बड़ी घोषणाएं भी कर सकते हैं इस बैठक पे। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण घोषणाएं हो सकती हैं। इस राज्य को लेकर बात किया जाए, अगर कर्मचारियों को लेकर बात किया जाए, तो बहुत अहम जो घोषणाएं हैं वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर सकते हैं। और अगर बात की जाए तो सबसे जो अहम अगर बात की जाएगी, इन सभी अलावा और अन्य जो विधेयक आने वाले हैं उस पर भी चर्चा की जाएगी। और जो आरक्षण पे हस्ताक्षर नहीं हुए हैं उस विषय को लेकर लगातार बात की जाएगी। लगातार सीएम भूपेश बघेल के आरक्षण विषय पर बयान आते
रहे हैं। कल भी उन्होंने यही बोला है कि जितने जो विधि विशेषज्ञ हैं राजभवन के, वो एकात्म परिसर में बैठते हैं। राजभवन कहीं ना कहीं भाजपा के कठपुतली हो चुकी है, ये भी सीएम भूपेश बघेल कह चुके हैं। और बार बार ये क्यों देरी हो रही है हस्ताक्षर को लेकर, इस पर भी चर्चा होगी। सीएम भूपेश बघेल अपने मंत्रियों से ये सुझाव लेंगे कि आरक्षण विषय को लेकर आगे ऐसा क्या रणनीति बनाई जाए जिसमें हस्ताक्षर राजभवन से हो, क्योंकि 10 सवाल जो राजभवन से पूछे गए थे उसकी भी जवाब सरकार ने दे दिए हैं। उसके बाद बिल्कुल अनंत, तो देखना होगा इस कैबिनेट की बैठक के बाद कौन कौन से बड़े फैसले और क्या जो रास्ते हैं वो निकलते। फिलहाल अनंत, आप बने रहिएगा, फिर से आऊंगी आपके पास।